की बात सुन के उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये अंग्रेजी बोल रहा है क्या? प्लीज यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तीनों पाल और नील लगा के श्वेत वस्त्रों को बड़ा अच्छा किया जाता है, लेकिन उसमें आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल में अंतर होता है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान के लिए है और सुख ज्ञान मन को, मानसिकता को, मेंटलिटी को, चेतना के, कॉन्शियसनेस के विकास की मात्रा की यात्रा लेवल का जितना सामान तो देखा ला वो मशीन से बन जाए। देखा हम कल खाली रह थी जयंत नार्लिकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहना, बहुत पूरी समझ रहे हैं आप लोग। वो लिखलन कि सन 3000 में काका हुई तो उसको दिखाई पड़ा प्यार, लव। उसने पढ़ा डिटेल पढ़ने के बाद देखा कि यह एक ऐसी क्रिया विशेष है जिसमें धड़कन सामान्य से 5 बढ़ जाती है। व्यक्ति सामान्य जीवन से व्यतीत होकर दूसरे कार्य करता है, अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद करता है, अतः इससे बचने के लिए एंटीडोट लगवाएं। उसने कहा ठीक है, वो गया। अगर अलमारी में और कुछ होता तो और कहां से आता? इसीलिए सांसारिक उन व्यक्तियों को, दुर्व्यक्तियों को जो हमें तत्व पाने से। डॉक्टर सुनील मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय और इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये आज किस तरह कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य है? इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों से प्रतिभागी आज प्रतिभाग कर रहे हैं और जिसमें मुख्य रूप से भारत में G20 के आयोजन के पश्चात जो सतत विकास की अवधारणा पर काम करने की एक महत्वपूर्ण शुरुआत भारत में हुई है, एक न्यू के रूप में हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। आवश्यकता है कि शैक्षिक संस्थानों में इस पर विमर्श हो। उसी विमर्श के दृष्टिकोण से इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्लेनरी सेशन हमारे चलेंगे, जिसमें साइंस सोसाइटी से जुड़े हुए विषयों पर विशेष करके जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है दुनिया जगत में, उस पर विमर्श होगा। फिर सोशल साइंस के कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, उपागम हैं, जिसके द्वारा हम सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज विज्ञान और सतत विकास की अवधारणा पर केंद्रित ये 2 दिवसीय हमारा आयोजन होने जा रहा है। कौन कौन से मुख्य अतिथि आएंगे? इसमें अगर प्रमुख रूप से देखें तो कनाडा से इंदिरा खुराना जी, काशी से देखें तो पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, प्रोफेसर अरविंद जोशी जी, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला जी, ब्रिगेडियर एपी सिंह जी का आगमन हुआ है। आप सभी के साथ मिलकर के और दिव्य फाउंडेशन के जो हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर जगदीश राय जी, ये सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। जी, परिचय अपना। मेरा नाम वीरभद्र सिंह है, मैं दिव्य वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक एवं सचिव हूँ। किस तरह कार्यक्रम हो रहा है? यह कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी जितने दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हैं उन सभी को 17 गोल डिसाइड करके दिए गए हैं। अगर वह सरकारें 17 गोल्स पे काम करती हैं तो देश से समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। सामाजिक समस्याएं जो गरीबी और भुखमरी ये सब जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सकता है। उसी विषय पर आज एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है। तो इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग गाँव में भी जाते हैं कि केवल यहीं पे? बिल्कुल, हमारी संस्था जो है गांव में ही काम करती है, स्लम्स में काम करती है। हम SDG के गोल नंबर 4 पे काम करते हैं। जो चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसी पर हम काम करते हैं। हमारे कई सारे सेंटर्स भी हैं जहाँ पे हम स्लम्स में बच्चों को उठाते हैं अपने एक सर्वे के माध्यम से, फिर उनको जो है अपने सेंटर पे ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद स्कूलों में उनको इनरोल कराते हैं।